हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो इस चैनल में हम किसी भी टॉपिक को विशेष तरीके से करवाते हैं विद नोट्स के साथ। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर ले। ये मैं हर बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कार्बन की प्रकृति। आज की इस वीडियो में हम कार्बन की वर्सटाइल नेचर के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसके अंदर से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है। चैप्टर नंबर हमारा 4 है। इस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो अब हम देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन परमाणु में विशिष्ट प्रकृति पाई जाती है। देखिए, जो भी कार्बन परमाणु होता है उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की नेचर होती है, ठीक है, जिस कारण पृथ्वी पर अधिकांश पदार्थ व जीव कार्बन से बने होते हैं। अब ध्यान रखना कि कार्बन के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल गुण पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कार्बन से मिलकर बनी होती है, यानी कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप कोई रबड़ देखते हैं या प्लास्टिक देखते हैं, यहाँ तक कि जितने भी जीव हो गए, जीव भी अपने यहाँ पर कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। और वो किसके कारण है, एक विशिष्ट प्रकृति के कारण है। वो विशिष्ट प्रकृति कौन सी है वो हम आगे जानेंगे। मुख्यतः कार्बन में 2 ऐसे कारक यानी प्रकृति है जो कार्बन को एक विशिष्ट यानी कि सर्वतोमुखी प्रकृति प्रदान करता है। तो देखते हैं वो कार्बन के अंदर जो 2 ऐसे कारक कौन है जो उसको विशेष नेचर देता है। एक तो होगा श्रृंखलन और दूसरा होगा टेट्रावैलेंसी यानी चतुस्संयोजकता। श्रृंखलन और चतुस्संयोजकता कार्बन के अंदर पाए जाने वाले 2 ऐसे कारक हैं जिसके कारण कार्बन विशिष्ट गुण प्रदान करता है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो श्रृंखलन वाली जो जानकारी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं, और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कार्बन की 2 या कार्बन को विशिष्ट गुण प्रदान करने वाली 2 गुण कौन से हैं लिखो, ठीक है। तो गुणों के नाम पूछ सकता है या उसकी परिभाषा पूछ सकता है। जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ श्रृंखलन के बारे में। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ने परमाणु से आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं। चलिए आइए समझाता हूँ मैं आपको इसका कहने का मतलब क्या है। कि देखिए, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु से आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसका मतलब है कि एक कार्बन है तो वो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ सकता है। ये कार्बन के अंदर गुण है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या बना सकता है, आबंध बना सकता है। अब ये वाला कार्बन तीसरे कार्बन से बंध बना सकता है और ये तीसरा कार्बन चौथे वाले कार्बन से आबंध बना सकता है और ये चौथा वाला कार्बन 5वें कार्बन से आबंध बना सकता है और ये 5वें वाला कार्बन 6ठे कार्बन से आबंध बना सकता है, इस तरह से। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु से आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसका कहने का मतलब ये है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ सकता है। इस तरह से ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से, इस तरह से कार्बन जुड़ के एक बड़ी संख्या में अणु बना लेते हैं। और कार्बन के इसी गुण को अपने क्या बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाए जाने के कारण कार्बन से बने यौगिक लंबी श्रृंखला वाले, अभी आपने देखा था जिससे मैंने कार्बन को जोड़कर
कार्बन कार्बन जोड़कर कितनी लंबी श्रृंखला बनाई थी इस तरह से। और शाखाएं भी बन सकती है, शाखाएं युक्त और वलय युक्त। वलय युक्त का मतलब होता है कि एक गोल इस तरह से, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ इस तरह से, ये वलय युक्त होगी। आप देखोगे तो ये एक प्रकार से सर्कल बन रहा है यहाँ पे, इसे अपने बोलते हैं वलय युक्त कार्बन। तो कैसे क्या कर सकते हैं, कार्बन में श्रृंखल गुण पाए जाने के कारण कार्बन यौगिक लंबी श्रृंखला वाले और शाखाओं वाले और वलय युक्त क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। आई होप दैट कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा गुण है वो है चतुस्संयोजकता। चतुस्संयोजकता मतलब क्या होता है, कार्बन के अंदर कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि इस कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से तथा अन्य परमाणुओं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। अब देखिए कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। मैं आपको ना इसको एक पेज पे आसान से समझाता हूँ। यहाँ देखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये कार्बन जो है, अब ये जो कार्बन है ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंध बना सकता है, यानी इससे भी बंध बना सकता है, नीचे वाले कार्बन से भी बना सकता है और ऊपर वाले कार्बन से भी बना सकता है। और ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकती हैं और इसके साथ भी हाइड्रोजन के साथ भी बंध बना सकती है। और ये वाला कार्बन चाहे तो ऑक्सीजन के साथ बंध बना सकता है और एक H के साथ बना सकता है। अब देखिए इस वाले कार्बन के 4 बंध पूरे हो गए। पहला बंध ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, चौथा ये कार्बन के साथ बना हुआ है। तो देखिए जो ये वाला अपना कार्बन है, ये वाला जो अपना कार्बन है इसके 4 बंध पूरे हो गए। पहला बंध यहाँ पे है, दूसरा बंध यहाँ है, तीसरा बंध यहाँ है, चौथा बंध यहाँ है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। इसी प्रकार से जो ये वाला कार्बन है ये भी क्या बनाता है, 4 बंध बनाता है। जैसे एक बंध यहाँ बना हुआ है, एक बंध यहाँ बना हुआ है, एक बंध यहाँ बना हुआ है और दूसरा बंध अपने काम बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, ये रहा। अब चाहो तो ये कार्बन के साथ भी जोड़ सकते हैं, चाहो तो इसके जगह अपने ऑक्सीजन के साथ भी जोड़ सकते हैं इससे, और ऑक्सीजन के साथ एक बनेगा बंध। चाहो तो अपने इसके N के साथ भी जोड़ सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से भी कर सकता है कि ये जो कार्बन है वो C के साथ जुड़ सकता है दोबारा इस तरह से। तो इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कारण कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से तथा अन्य परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में ये देखने के लिए पूरा धन्यवाद आपका, बहुत पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई